नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जैक है और आप जुड़ चुके हैं जैक न्यूज़ से। आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, मैं तो जुड़ चुका हूँ। और चैन से सोना है तो जाग जाइए, और अगर जाग गए हैं तो चाय बना लीजिए, दोनों मिलकर चाय पियेंगे। तो चलिए न्यूज़ का सिलसिला चालू करते हैं अमिताभ बच्चन के साथ। और चाय देना भाई, सिगरेट भी दे दो यार। तो दर्शकों, पहली न्यूज़ आ रही है अफ्रीका से एबी डिविलियर्स द्वारा। और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि काफ़ी भयानक घटना अफ्रीका में घट चुकी है। और वो घटना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एक काले बॉयफ्रेंड ने अपनी काली गर्लफ्रेंड से काली रात में काली समुंदर में पूछा, क्या तुम बैठी हो या चली गई। और उसके बाद अफ्रीका में हड़कंप मच गया, चारों तरफ सन्नाटा हो गया, कोई नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और इस बारे में मेरी बात हुई प्राइम मिनिस्टर हकुना मटाटा से। और जब मेरी बात हकुना मटाटा से हुई तो मैंने ये पूछा कि ऐसी क्या बात है कि जो है अफ्रीका में हड़कंप मच रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये लोग अपने दांत नहीं दिखा रहे हैं, और दांत नहीं दिखाते तो पता नहीं चलता कौन कहाँ बैठा है और कौन कहाँ नहीं बैठा है। तो हकुना मटाटा ने बताया कि हर जगह लाइट लगा चुके हैं और इसका समाधान मिल चुका है। तो अब इसके बाद अफ्रीका में खुशी की लहर दौड़ गई है, और खुशी की लहर ऐसी दौड़ी है कि सब जगह तोड़ फोड़ हो गई, लाइटें तोड़ दी। तो अगली खबर आ रही है सीधा भोपाल से। और भोपाल से पता चला है, आपने देखे बीकॉम का कोर्स सुना होगा, एमकॉम का कोर्स सुना होगा, जॉनी सिंस का कोर्स सुना होगा, यहाँ तक कि यूट्यूब का कोर्स भी सुना होगा, मैं कर रहा हूँ वो। तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट खबर आई है व्हाट्सएप द्वारा कि अब विदाई के समय जो महिलाएं रो नहीं पाती, जिनको बहुत मुश्किल होती है रोने में, अब वो आसानी से रो सकती हैं। खुशखबरी है ये, अफसोस मत करिए, अब आप रो सकती हैं। आप विदाई जब कर रही हैं तो आप रो सकती हैं, क्योंकि अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि नहीं आपको रोना आता है, पर आपको वो दावा कर रहे हैं। एमडी से मेरी बात हुई है, उन्होंने दावा करा है कि आप रो सकते हैं। और एमडी वहाँ का कौन है मुझे नहीं पता, पर आप रो सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रो पाएंगे। मैंने देखा लोगों को रोते हुए। और इसी बात पे मैंने उनसे बोला कि मेरी बेटी जो है वो रो पाएगी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल रो पाएगी। तो आप अपनी बेटी भेजिए। मैंने अपनी बेटी भेज दी। खबर आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, पर आई ज़रूर है कि जो लौंडे चेन बनवाते हैं, सोने की चेन बनवाते हैं, चांदी की चेन बनवाते हैं, कुत्ते की चेन बनवाते हैं, फलाने की चेन बनवाते हैं, ढिमकाने की चेन बनवाते हैं, तो उनके 2 बटन खुले रहेंगे और ये कॉलर थोड़ा सा ऐसे सेपरेट करके पहने। इसी से तो पता चलेगा ना आप अमीर हैं। सोने की चेन तभी पता चलेगी। और नासा के साइंटिस्ट ने दावा करा है, तभी वो लौंडे पता चल पाएंगे कि वो अमीर ख़ानदान से हैं। और एक स्पेशल बात और हो सकती है, अगर आप बुलेट पे बैठेंगे तो आप और अमीर लगेंगे, ठीक है। गॉगल्स लगा लेंगे तो उससे और ज़्यादा अमीर लगेंगे। वॉच पहनेंगे ठेली वाली, चमकने वाली, तो उससे और ज़्यादा अमीर लगेंगे। ये नासा ने अभी अभी दावा करा है। मेरे पास सीधा जादू की खबर आई है, उसने बोला है कि ऐसा हो रहा है। आप जब चेन पहन रहे हैं तो 2 बटन खोल लें, और अगर ज़्यादा है तो कमीज़ें ना पहनें। चेन दिखना बहुत ज़रूरी है, ये अमीर पने की सबसे पहली और आखिरी निशानी है, तो इसको ज़रूर अपनाएं। तो पबजी के दीवाने, आपके लिए बहुत अच्छी खबर आई है सब्जी से। और सब्जी से ये खबर मिली है, सब्जी मेरा रिपोर्टर है, और उसने बताया है कि पोचिंकी में काफ़ी शांत माहौल चल रहा है। अब पबजी काफ़ी शांत हो चुका है, वहाँ पर कोई लड़ाई दंगा नहीं हो रहा है पोचिंकी में। अब कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आप वहाँ से जा सकते हैं, आराम से खेलिए। बिगिनर्स पबजी लाइट डाउनलोड करके आप आराम से खेल सकते हैं। पोचिंकी में अब कोई भी हलचल आपको महसूस नहीं होगी। ये मेरा दावा है और सब्जी का दावा है। आप जाइए वहाँ पर पोचिंकी में, लड़ाई करिए, उठक बैठक करिए, टट्टी करिए, मूतिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। पबजी जिसने बनाया है वो भी कुछ नहीं बोल सकता, इस बात का दावा कर रहे हैं पबजी के साइंटिस्ट। उन्होंने बताया कि आप पबजी वहाँ पर कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब्जी से बात हुई है मेरी, वो वहाँ पर गया, उसने काफ़ी शांत माहौल देखा और वो आके बहुत ही अति उत्साहित हुआ है। 2-3 बंदूकें उसने ले आया है और उसने बोला कि आप भी इसे लोड करें। और मैंने कहा भाई अब तू तो लोड करता रह जाएगा, यहाँ तो मेरी जान निकल जाएगी। दोस्तों, अब खबर आ रही है सीधा शहर लाइट से। और वहाँ पर एक लड़की ने एक लड़के को बहुत बेरहमी से मारा, क्योंकि प्यार में धोखा तो सड़क में उसको ठोका। और बहुत ही डरावनीजनक रही है, और आप भी बच के रहिए, क्योंकि अगर आपने प्यार में धोखा दिया
तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होना है। चप्पल ही चप्पल रसीद करी गई है उस लौंडे को, और वो लौंडे की ब्रेकअप का कारण था डॉग। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ा कारण था। वो लौंडा क्या करता था, पे मुजरा करता था, और लड़की कहती थी अगर तू मुजरा करेगा तो फिर तू देख ले तुझे क्या करना है। तो इसी वजह से लड़के पर काफ़ी आरोप लगाए लड़की ने, और उसने बोला कि मैं ऐसे लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ जो सड़क पर या फिर कहीं पर भी मुजरा करना शुरू हो जाता है। और वो कहता था कि घर के पैसे घर में ही रहेंगे। उसने दावा किया था कि अगर घर के पैसे घर में रह रहे हैं तो इसमें मजबूरी, या फिर उसने बोला कि इसमें दिक्कत क्या है। तो मैंने उस लड़के से बात करी, वो कह रहा था कि मुजरा मुझे करना अच्छा लगता है। मैंने भी देखा, बहुत ही वाहियात मुजरा था। तो अगली खबर आ रही है सीधा फिल्म इंडस्ट्री से। राजपाल यादव ने मुझसे बात करी और उन्होंने बताया कि जैसे हॉलीवुड में हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स ऑफ स्टोन, मतलब काफ़ी सीरीज़ हॉलीवुड में बनाई जाती है और पसंद भी करी जाती है। तो हॉलीवुड के सब दीवाने, भले इंग्लिश आए ना आए, हमें हॉलीवुड देखना है। बॉलीवुड में जितनी भी अच्छी फिल्में आ जाएं, हमें हॉलीवुड देखना है। क्यों पता नहीं, मेरे को समझ में आज तक नहीं आई ये बात, ना राजपाल यादव जी को समझ में ये बात आई है। तो और जैसे कि बॉलीवुड में भी काफ़ी सीरीज़ इसको फॉलो करा गया है, और बॉलीवुड में भी सीरीज़ आती है धूम 1, धूम 2, धूम 3, धूम 400 और धूम इन्फिनिटी। तो ये काफ़ी सीरीज़ का जो फार्मूला है ये काफ़ी फॉलो करा जा रहा है, और इस फार्मूले को लेकर साउथ इंडिया इंडस्ट्री में भी काफ़ी हड़कंप मच चुका है। उन्होंने भी कहा हम इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, तो उन्होंने भी फॉलो करा और उनसे मेरी बात हुई, और उन्होंने बताया कि पहली पिक्चर जैसे अब आएगी तो आएगी माँ कसम जीने नहीं दूंगा, माँ कसम मरने नहीं दूंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा, टट्टी नहीं करने दूंगा। ये सारी सीरीज़ आएगी, तो आप भी तैयार रहिए और मैं भी तैयार रहता हूँ, टट्टी रोक के रखिएगा। तो अगली खबर आ रही है सीधा लवर्स गार्डन से, और अगली खबर लवर्स गार्डन से ये आ रही है कि जैसी लॉकडाउन खुला, आपको टिड्डे की कहानी तो पता ही होगी, पर जैसी लॉकडाउन से थोड़ी सी छूट मिली तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अपना जो है निकल गए, और वो अपना गार्डन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और बॉयफ्रेंड को कीड़े ने ऐसी जगह पे काटा, आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही दिक्कत हो रही होगी उसमें बेचारे को। हाँ, तो बॉयफ्रेंड काफ़ी गंभीर समस्या में है और उसे आईसीयू में रखा गया है, और उस पर्टिकुलर चीज़ पे जहाँ पर कीड़े ने काटा था उसकी काफ़ी जांच हो रही है। लड़की भी काफ़ी नाराज़ है, और वो दृश्य मैंने देखा, आपको नहीं दिखा सकता, पर वो दृश्य जब मैंने देखा तो साइज़ काफ़ी बढ़ चुका था। तो बहुत ही भयानक कीड़ा रहा होगा, और मुझे लगता है कि बॉयफ्रेंड को अब काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो आप भी थोड़ा अगर जाएँ तो या तो एलगार्ड लगा लें या फिर कीड़ों से बच करें। तो दर्शकों, अगली खबर आ रही है सीधा क्लास से। फिज़िक्स सब्जेक्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, और इसके ज़्यादातर एक्सपर्ट टॉलीवुड जैसी जगहों में पाए जाते हैं। तो फिज़िक्स का पेपर एक छात्र ने देखा, और उस छात्र ने जैसे फिज़िक्स का पेपर देखा तो उसकी गांड फट गई। और उसके बाद वहाँ पर वो तो अच्छा हुआ कि मौके पर होम साइंस के स्टूडेंट थे, सुई धागा था तो उसकी सिल दी गई, वरना काफ़ी दिक्कतें होने वाली थी। तो बोर्ड की परीक्षा काफ़ी ज़्यादा तकनीकी तौर से ख़राब होती जा रही है, और मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि जब फिज़िक्स का पेपर हो तो कुछ होम साइंस वाले स्टूडेंट्स या फिर बच्चों को सुई धागा लाने की अनुमति दी जाए। तो यही मेरा सबसे प्रश्न है, सभी टीचरों से प्रश्न है कि अगर आप फिज़िक्स का पेपर बनाते हैं तो इतना टफ़ मत बनाइए, और अगर इतना टफ़ बनाते हैं तो सुई धागा देने की परमिशन दीजिए। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है, और भाई थोड़ा पढ़ के भी चले जाए। तो दोस्तों, पबजी से एक खबर और आ रही है। मिलिट्री बेस में ड्रॉप को लेकर हुआ हंगामा। नहीं, मैं चूतिया हूँ जो मिलिट्री की तैयारी कर रहा था, तुम सालों इसी में भिड़ जाओ, नहीं इसी में भिड़ जाओ। मिलिट्री से रिलेटेड काफ़ी खबरें आती हैं जो सम्मानजनक नहीं होती हैं, और पबजी में जो लोग खेलते हैं और जो अपने आप को सोचते हैं कि हम आर्मी पर्सन बन चुके हैं, भाई साहब ठहरो, रुको ज़रा, हैं उसमें आप पबजी में एक आर्मी पर्सन बन के रह जाएंगे। आप रियल मिलिट्री की तैयारी करिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। सरकारी नौकरी में क्या मिलेगा आपको? एक अच्छी पत्नी तो मिल जाएगी। वहाँ पर क्या मिलेगा? अपडेट,
क्या करोगे ऐसे अपडेट का? और आते हैं बड़े बड़े अपडेट हैं 1.5 GB, 2.25 GB। फ़ोन कहाँ लेके जाना पड़ता है? नासा, क्योंकि वहाँ पर गिनी गई है स्पीड 0.95 GB। और मेरा फ़ोन मैं वहीं भेजता हूँ ताकि मेरा अपडेट तुरंत हो। हाँ डिज़नी भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छा, क्या बात है। तो दोस्तों अब कर लेते हैं कुछ हंसी मजाक की बातें, अब कर लेते हैं कुछ बच्चों से रिलेटेड बातें। और अभी अभी खबर आई है, छोटा भीम उर्फ पप्पू ने एक ऐसी मशीन बनाई है जहां पर वैज्ञानिकों ने दावा करा है कि वो एक तरफ से बेरोज़गार घुसेड़ेंगे और दूसरी तरफ से सीधा रिटायर होकर निकलेगा। और मैंने अभी थोड़े समय पहले आपको ये एक चीज़ बताई थी कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए और पबजी खेलना छोड़ दीजिए, पर ऐसा मत करिए। अब मैं भी ये वाली जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मुझे सीधा रिटायरमेंट चाहिए। तो आप भी सरकारी नौकरी का प्लान छोड़ दीजिए और सीधा आ जाइए, इस मशीन में चलते हैं। और बेरोज़गारी का आलम कुछ ज़्यादा ही है, इस मशीन में हम चलेंगे और सीधा रिटायर होके निकलेंगे। थैंक यू छोटे भीम उर्फ पप्पू, मज़ा आ गया। ऐसी मशीन का ही मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था और अगली बारी जब भी चुनाव होगा मैं इन्हीं को वोट डालूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म करते हैं न्यूज़ का सिलसिला। और अगर आपको न्यूज़ के साथ रहना है अपडेट और आपको मेरी न्यूज़ पसंद आई, आपको मेरे बोलने का तरीका पसंद आया या कुछ भी पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अगर आपको कमेंट करना है तो कर दीजिए। और अगले न्यूज़ में आप जुड़िए कौन सी अदालत से, सुरेश वाडेकर जी के साथ।